उनके स्वार्थ के साधक बन जाए। शहरों में तो बहुत बुरा हाल नहीं, है। पहले देखो मित्र होते थे। मित्र के संबंध में ये माना गया है कि विपत्ति काल कर सतगुण नेहा श्रुति कर सत्य मित्र गुण यह। जो विपत्ति के समय 100 गुना प्रेम करे और संपत्ति के समय कोई अपेक्षा न रखे, देने लेने में किसी प्रकार की शंका न रखे, तो मित्र होता है। आखिर वैसे मित्र कहाँ है? आगे तो अच्छी बात करेंगे, पीछे निंदा करेंगे, ये है, और नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि जो जिनके स्वभाव खराब होते हैं उनको इसी से हर्ष होता है कि वो दूसरों का काम बिगाड़ दें। पर हित हानि लाभ जन केरे उजड़े हरख विषाद घनेरे। खलों का लक्षण ये है कि दूसरों के हित की हत्या उनका लाभ है, और अगर कोई उजड़ जाता है तो उनको प्रसन्नता होती है, और कोई यदि संभल जाता है तो उनको दुख होता है कि बच क्यों गया। और कोई सुखी भी होता है तो उन्हें बहुत दुख होता है। हाँ, वही उजड़े हर विषाद घनेरे। तो ऐसे में सच्चे मित्र कहाँ है? सच्चे मित्र है ही नहीं। आपकी किसी से मित्रता होगी तो रोज खाना पीना सिखाएगा, कोई नशा सिखा देगा, समझे नहीं? उससे आपकी मित्रता होगी तो वो आपको नाच गाने में ले जाएगा, गलत सिनेमा दिखाने में ले जाएगा, और अपनी तरफ से टिकट ले आएगा कि हमने आपका भी टिकट ले लिया है। अब आपको शर्म आएगी कि हम भी उसके लिए टिकट लाए। वो परस्पर होता है। तो इस तरह से बढ़ते बढ़ते मनुष्य उसी कीचड़ में संता रहता है। तो जैसे हाथी है, दलदल में फंस जाए तो एक पैर उठाने के लिए दूसरा पैर डालता है, तो वो गड़ जाता है, फिर उसके बाद वो गड़ जाता है। तो जैसे दलदल से हाथी नहीं निकल पाता, उसी तरह वो आदमी भी नहीं निकल पाता। तो ये समझने की बात है। माता पिता बड़े बूढ़े ये फंसा के अलग हो जाते, विपत्ति में ये भी छोड़ देंगे। इसलिए मनुष्य को अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादे आत्मनो ही आत्मनो बंधु आत्मा ही रिपुरात्मना। अपने द्वारा अपना उद्धार करो, अपना विनाश मत करो। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। तो ये बात है। जो पत्नी होती है वो पति की दास नहीं होती। अगर दास होती तो विवाह के समय बराबर कुर्सी में क्यों बैठा ली जाती है? फिर पति को कुर्सी में बैठना होता है, उसको नीचे बैठना चाहिए। वो दास नहीं बनाई गई, वो उसकी सहभागिनी बनाई गई। इसलिए उसको अधिकार है कि वो अपने पत्नी को उचित सलाह दे। जब बाली सुग्रीव की ललकार पर घर से जाने लगा तो तारा ने समझाया कि देखिए, इस समय आप सुग्रीव को निर्बल मत समझिए, क्योंकि उसके साथ उसके पीछे मैंने अपने बेटे से समझ लिया है कि 2 बलवान
राजकुमार है, उनके बल पे ही गरज रहा है। बलि नहीं माना तो भगवान ने कहा, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी से खा मन सरे से खाना। उसको इतना अभिमान था कि तेरी स्त्री ने तुझको दबाया। स्त्री जो है कभी अपने पति का अहित नहीं चाहेगी, वो हित की ही बात समझाएगी। तो उसका तुमने जो सही सलाह थी क्यों नहीं मानी? माने वो उसका सही सलाह देने की अधिकारिणी है। उचित अनुचित बता सकती और उसकी बात का असर पति पर पड़ता भी है, क्योंकि वो प्यार से समझाती। हम लोग जो है डांट के समझाएंगे, समझे नहीं, और पत्नी जो है प्यार से समझाएगी और रूठ भी जाएगी तो उसको मानना पड़ेगा। ये बात है। तो अगर आपके अंदर वो ताकत नहीं है तो आप भोगी, और अगर वो है तो उसका प्रयोग कीजिए। ये हम लोगों को कहना। हम लोग किसी घर नहीं बिगाड़ते, सुधारते हैं। ये तो बात है। हमने किसी के घर को, हमारे साथ जितने भी ब्रह्मचारी लोग हैं, घर किसी का नहीं छुड़ाया। नहीं। जब वो छोड़ के आ गए तब रख लिया है। हमने नहीं कहा कि तुम घर छोड़ के चले आओ, कभी ऐसा नहीं किया। तुमको हमने कहा था? कई ब्राह्मण और तुम्हें बताओ